चलिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने संधि से संबंधित कुछ प्रश्नों के अभ्यास लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, उस अभ्यास को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प क्या पूछा हुआ है आपसे। संधि विच्छेद पूछा हुआ है किसके लिए? सुधन उक्ति के लिए। इसमें आपका प्रश्न तीसरा सही हो जाएगा, सुधन युक्ति बराबर सूक्ति। दूसरा प्रश्न है आपका, इसमें स्वर संधि पूछी हुई है आपकी। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय है, अन्वय है, किंचित है, आगे तद्रुप है, नीरस है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, अन्वय। यद्यपि में आपकी कौन सी संधि है सही हुई है? सही है आपकी। आपको इसमें बताना होगा यद्यप में आपकी कौन सा विकल्प सही है। यद धन अप यधन यप यदि धन अप यधन अप। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। यद्यप में कौन सी संधि है? यद धन अप। रस्ता का सही परिच्छेद आपका हो जाएगा दोस्तों। तिर धन तिरस धनकार, तिर धनकार, तिर धनकार, तिर धनकार। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, तिर धनकार। पितृ धन अनुमति का सही विच्छेद हो जाएगा। पित्रानुमति, पितृनुमति, पितृधन अनुमति, पित्रानुमति। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही है, इसमें पित्रानुमति। स्वर और उच्च उच्छ्वास का सही विच्छेद क्या होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्थन। उत्थन श्वास बराबर उच्छ्वास है ना। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव, सदैव में है, मनोरथ में है, निर्गुण में है, सदाचार में है। आप दोस्तों ये मान लीजिए कि आपको कहीं दो मात्रा अगर कहीं किसी भी अक्षर पे लगी हुई मिल जाए, किसी भी शब्द में दो मात्रा लगी हुई मिल जाए, तो आप वहां पे वृद्धि संधि मानिएगा। अगर ये मनोरथ में विसर्ग संधि है और निर्गुण में विसर्ग संधि है। सदाचार आपका यहाँ पे सही सही हो जाएगा। सदाचार में व्यंजन संधि है आपके यहाँ पे। सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगी आपका। आठवां प्रश्न है आपके सामने, इत्य धन आदि बराबर इत्यादि में कौन सी संधि है? जैसे कि छोटी ई और आ के बाद में अगर किसी भी अक्षर के आगे या के आगे आधा अक्षर मिल रहा है तो हमेशा वहां पे कौन सी संधि होती है? आपका यड़ संधि होगी। यड़ संधि में आधा अक्षर मिलेगा, या से पहले दीर्घ में बड़ा आ मिलेगा। किसी भी कौन सा अक्षर मिलेगा? बड़ा आ मिलेगा, और बड़ी ई मिल सकती है, बड़ा ऊ मिलेगा। ये आपके ये पहचान होती है दीर्घ संधि की। गुण संधि में एक मात्रा मिलेगी आपकी। किसी भी शब्द में एक मात्रा लगी होगी, बीच वाले शब्द पे लगी होनी चाहिए, तो वहां पे गुण संधि हो जाती है। अयादि संधि में क्या हो जाता है आपका? अयादि संधि आपकी जैसे कि ए आए ओ आओ अगर शब्द आते हैं, उसके बाद में कोई भी अदर दूसरा कोई स्वर या व्यंजन आता है, तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है। जैसे यहाँ पे ए दे रखा है, आय दे रखा है, ओ दे रखा है, औ दे रखा है। अगर इन अक्षरों के बाद में कोई भी अन्य स्वर या व्यंजन आता है, तो एक के स्थान पे क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा आपका, और आय के स्थान पे आय हो जाएगा आपका। ओ के स्थान पे आओ हो जाएगा आपका। आओ के स्थान पे आओ हो जाएगा आपका।
ये आपके ये पहचान होती है अयादी संधि की। चलिए, नौवां प्रश्न है आपके सामने, मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में आपके सामने कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है। तो विसर्ग, इस मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। जैसे कि द्वावपि का संधि विच्छेद होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन है, दो धन अपि बराबर द्वावप, में आपका संधि विच्छेद हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 11वां प्रश्न है आपके सामने, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या है? अत्यधिक का संधि विच्छेद आपके सामने हो जाएगा अतिधन अधिक। अतिधन अधिक बराबर अत्यधिक। अत्यधिक में अगर संधि पूछी जाए आपसे तो आप यहाँ देखिए, या से पहले आधा अक्षर है, हमने अभी बताए थे किसी भी अक्षर में आधा अक्षर आपको दिखाई देता है तो वहां पे कौन सी संधि हो जाती है? एड़ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? एड़ संधि। अगर कोई पूछे कौन सी संधि बताएंगे आप? एड़ संधि बताएंगे आप इसमें। ठीक दोस्तों, 12वां प्रश्न आपके सामने है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि पूछा है इसमें? विसर्ग संधि है। जैसे निरंतर में कौन सी संधि है? दिग्गज में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन संधि है? महिष में कौन संधि है? आपको सारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे जानना चाहिए, तभी आप एलिमिनेट, किसी भी प्रश्न को एलिमिनेट जब कर लेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। जैसे विसर्ग संधि आपसे पूछी हुई है इसमें, तो आपकी निरंतर में विसर्ग संधि हो जाएगी। जैसे दिग्गज में अगर पूछा जाए तो इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। जगदीश में भी व्यंजन संधि है, और महिष बड़ी बड़ी ई मिल रही है तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी? दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पे आपकी। आगे 13वां प्रश्न है आपके सामने, जैसे कि सर सूर्य सर सूर्य में से संधि है। सर सूर्य में कौन सी संधि है आपकी? 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में दीर्घ संधि हो जाएगी। आप ये देखिए, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा मिल रही है, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी इसमें आपकी। 14वां प्रश्न है आपके सामने, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद कौन सा है? दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन, दिग्धन दर्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें 14वें प्रश्न में दिग्धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन हो जाता है। पुस्तकालय में संधि है, प्रश्न नंबर आपका 15वां है। पुस्तकालय में आपसे संधि पूछी गई है आपसे कौन सी संधि है? पुस्तक धन आलय। आप यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, बड़े आ की मात्रा मिल रही है तो इसमें आप में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी आपकी इसमें। पुस्तकालय में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। हमने बताया था कि गुण संधि में एक मात्रा बनी होती है। यड़ संधि में या से पहले आधा अक्षर मिलेगा, या से पहले आधा अक्षर, या से पहले आधा अक्षर मिलेगा। वृद्धि संधि में दो मात्राएं मिलती हैं। कौन सी कितनी मात्रा मिलती है? वृद्धि संधि में दो मात्राएं मिलती है। अभी धन उदय की संधि विच्छेद पूछ रहा है इसमें। अभ्युदय में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप में अभ्युदय में छोटी ई के बाद में ऊ मिल रहा है, छोटी ई के बाद में क्या मिल रहा है? ऊ मिल रहा है। तो कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? इसका संधि विच्छेद, संधि कीजिए, संधि कीजिए, संधि संधि भी आप बताइए सर कि इसमें अभ्युदय या से पहले आधा अक्षर है तो कौन सा संधि हो जाएगी इसमें? अभी हम बताए थे कि यहाँ पे यड़ संधि, यड़ संधि में आधा अक्षर होता है।
है ना। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, एड़ संधि। अभ्युदय, इसका संधि विच्छेद, इसको ज्वाइंट करेंगे। संधि का अर्थ ही होता है ज्वाइंट करना, किसी भी शब्द, किसी भी अक्षरों को ज्वाइंट करना होता है। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। कौन सी संधि पहचानने को बता रहा है, स्वर संधि। जैसे आपको यहाँ पे बताना होगा कि स्वर संधि किस में है, पुस्तकालय में है, सदगति में है, दिग्दर्शन में है, उज्ज्वल में है। सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल, इनमें सभी में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जबकि प्रश्न नंबर 1 आपको पुस्तकालय में स्वर संधि है। आपके अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। आप पहचानिए दोस्तों, इसमें आपका कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा। आपका इसमें महाधन उत्सव होता है। महोत्सव में अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक मात्रा मिल रही है, कौन सी संधि हो जाएगी आपकी। हमने क्या बताया था, जब एक मात्रा मिलती है किसी भी शब्द में तो वहां पे कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। जैसे कि महाधन, प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि महाधन ईस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। आ के बाद में बड़ी, जब आ के बाद में बड़ी ई आए, आ के बाद में कोई भी असमान स्वर या बड़ी ई आए तो दीर्घ संधि हो जाती है इसमें। आगे कौन सा महाधन ईस, कौन से प्रश्न नंबर 19 में आपका कौन सी संधि हो जाएगी, तो महेश, महाधन ईस बराबर महेश होता है। क्या होता है, महेश, महेश हो जाएगा। एक मात्रा हमने किस में बताई थी आपको दोस्तों, बताइए, तो गुण संधि में बताई थी। एक मात्रा जहां भी आपको दिखाई देगी कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पे गुण संधि हो जाएगी। जैसे कि महेश्वर, महेश्वर में कौन सी महेश्वर का संधि विच्छेद दे रखा है यहाँ पे। आपसे संधि का नियम समाहित है, कौन से नियम पूछ रहा है कि इसमें कौन सा नियम समाहित है, बताइए दोस्तों, पहचानिए। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही है आपका। यहाँ पे आ धन ए बराबर आय हो जाता है, दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। जैसे इसमें हम आपको बताएं कि जैसे आ छोटा बड़ा आ के बाद में कोई भी संधि आती है, कोई भी, क्या, कोई भी अक्षर आता है तो बड़े दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ, दीर्घ, क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाएगा वहां पे, है ना। तो कौन सा अक्षर हो जाएगा यहाँ पे, महेश्वर में दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि। 21वां प्रश्न है आपका, सॉरी दोस्तों, हाँ सर, आपसे पूछ रहा है, अगला प्रश्न है आपके सामने, संख्या गमन का सही विच्छेद पूछ रहा है इसमें आपसे। तो इस 21 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सख्यागमन का सखी धन आगमन, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे आ के बाद में या आता है तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों आपकी, इसमें ऑप्शन नंबर सी यड़ संधि हो जाएगी। यहाँ पे ई के बाद में आ आए तो कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि, यड़ संधि हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है आपके सामने, पयोद का संधि विच्छेद कौन सा है। पयोद का संधि विच्छेद है आपके में पैधन उदय, विसर्ग का
विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि इसमें आपको बतानी है दोस्तों कि 24 नंबर प्रश्न में आपको विसर्ग संधि बतानी है। जैसे निष्कर्म, निष्कर्म, संयोग, गिरीश, सदैव। तो विसर्ग संधि निष्कर्म में विसर्ग संधि है। 25वां है अतियुक्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? या से पहले आधा अक्षर मिल रहा है इसमें, तो कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। बालोचित का बालोचित अगला है, बालोचित का शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बालोधन चित, बालधन चित, बालाधन चित बराबर बालोधन चित। कौन सा हो जाएगा इसमें? बालधन उचित। 27वां प्रश्न है आपके सामने, ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? ऊर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा इसमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भूधन ऊर्जा बराबर ऊर्जा इसमें सही सही संधि विच्छेद हो जाएगा। विपद धन जाल बराबर विपद जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? विपद जाल का संधि पूछ रहा है। विपद जाल में कौन सी? यहाँ पे आधा जा मिल रहा है, पूरा जा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका व्यंजन संधि हो जाएगी। संहार का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? समधनहार, 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 समधनहार। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी है, समधनहार बराबर संहार। महेश, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? इसमें आपसे पूछा हुआ है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र। अगला प्रश्न है आपके सामने, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आप संधि विच्छेद पूछा हुआ है दोस्तों इसमें आपके, तो इसमें दुर्धम तर बराबर दुस्तर आपके संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, पौधन अन का स्वर संधि का उदाहरण है। जैसे कि आगे इसमें पौधन अन किस स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि दोस्तों 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये आपकी स्वर संधि 5 प्रकार की बताई दोस्तों। गुण संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, यड़ संधि होती है, वृद्धि संधि होती है और एक होती है आपकी कौन सी बची हुई है दोस्तों यहाँ पे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बची है, दीर्घ संधि होती है। ये 4 दे रखी है, एक और होती है 5। टोटल मिला के अगर पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? कल्पांत में आपसे संधि पूछ रहा है कि कल्पांत में कौन सी संधि है, तो आपको दोस्तों बताने होगी। कल्पधन, कल्पधन गुण संधि है, यड़ संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है। तो कल्पांत में दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? ये दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। कल्पांत में कौन संधि है? दीर्घ संधि है। कल्पधन अंत में आपसे उचित उचित संधि पूछिए। क्या पूछिए? यहाँ पे संधि विच्छेद दे रखा है, उचित संधि पूछिए। अभी दोस्तों यही था, ऊपर दे रखा था, तो इसका हो जाए कल्पांत। 35वां अपेक्षते का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 35वां प्रश्न है, 35वां प्रश्न है आपके सामने। 35वें प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सही संधि विच्छेद है अपी धन क्षते, अपधन इच्छते, अपधन इच्छते, अपधन इच्छते। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नए तत्व में संधि विच्छेद होगा। नए तत्व में कौन सा संधि विच्छेद है? न धन एतत, न धन एतत, न धन एतत, न धन इतत। तो ऑप्शन नंबर आपके 36 में पहला प्रश्न सही है, ए नंबर सही हो जाएगा, न धन एतत। तो 37वां प्रश्न है आपके सामने, महेश्वर में कौन सी संधि है? महेश्वर में कौन सी संधि है आपसे पूछा जा रहा है। तो महेश्वर में संधि बतानी है। हमने बताया था दोस्तों आपको 2 मात्रा मिल रही है इस अक्षर में, इस वाले शब्द में 2 मात्रा मिल रही है। तो वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? वृद्धि संधि का। यड़ संधि में आधा अक्षर मिलता है, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ मिलता है और गुण संधि में 1 मात्रा मिलती है।
38वां प्रश्न है आपके सामने, अन्याय। अन्याय में संधि विच्छेद पूछा है आपसे कि अन्याय में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अन्य धन अन्य। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि है। तो आपसे यहाँ पे नमस्कार, स्वर संधि दोस्तों पूछी हुई है। नमस्कार में, जगदीश में, भानुदय में, दुर्लभ दुर्लभ में। तो आप ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इसमें आपका। नमस्कार स्वर संधि दोस्तों पूछा हुआ है, सॉरी, इसमें नमस्कार में विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका भानुदय, भानुदय में स्वर संधि हो जाएगी। इसमें भानुदय में दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का उदाहरण है ये। दुर्लभ जगदीश, जगदीश आपका व्यंजन संधि संधि का उदाहरण हो जाएगा मत्यक। मत्यक में कौन किस संधि का उदाहरण है। मत्यक दो मात्राएं मिल रही हैं दोस्तों यहाँ पे, तो आपका ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो जाएगा। गुण संधि में मैंने बताया था आपको, गुण संधि में एक मात्रा मिलती है, यड़ में आधा अक्षर मिलता है या से पहले, वृद्धि में दो मात्राएं, व्यंजन में व्यंजन शब्द का, व्यंजन वर्णों का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक प्रश्न हम रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।